कोई छींकता नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है कविता में जनतंत्र। अपूर्वानंद ने यह पुस्तक संपादित की है, लिखी है, संकलित की है और एक तरह से यह आलोचना पुस्तक है जो इस बात को तलाशने की कोशिश करती है कि भारतीय साहित्य में, विशेषकर हिंदी साहित्य में, लोकतंत्र को लेकर कवियों ने क्या कुछ रचा है, क्या कुछ लिखा है और किस तरह से उनकी आवाज़ आज भी प्रभावित करती है उन लोगों को जो जनतांत्रिक मूल्यों में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इस पुस्तक को अपूर्वानंद, जो सिवान में जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई, 1962 में पैदा हुए, बिहार विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा। सुंदर का स्वप्न, साहित्य का एकांत, यह प्रेमचंद हैं, मुक्तिबोध की लालटेन उनकी आलोचना पुस्तकें हैं। इसके अलावा स्वच्छंद सुमित्रानंद पंत की कविताओं का संचयन, पंत सहचर, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन एट क्रॉस रोड्स जैसी कृतियों का संपादन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। अपने विचारों को लेकर काफ़ी चर्चित रहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरवी करते हैं। उनका मानना है कि कविताएं दरअसल अपने स्वभाव के चलते ही लोकतांत्रिक होती हैं और कवि हमेशा हाशिए के व्यक्ति के साथ ही खड़ा होता है। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वह प्रताप भानु मेहता ने लिखी है और उनका कहना है कि दरअसल भारत की जो शासन व्यवस्था है वह औपचारिक तौर पर उदारवादी संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन होता क्या है कि जो लोक व्यवस्था पर हावी होते हैं या जिनके पास सत्ता होती है वे उसको ध्यान नहीं रखना चाहते और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनकी आस्था धीरे धीरे कमज़ोर होती है। वे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसको अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं और उसी का नतीजा है कि व्यक्ति जो है, जो आम आदमी है, वह जब पीड़ित होता है, कराहता है, तो उसके शब्दों को कवि जो है आवाज़ देता है। कवि जो है वह हृदयहीन नहीं है बल्कि वह लोकतांत्रिक समाज का पोषक है। यही इस पुस्तक में बताना चाहते हैं और उसको बताने के लिए उन्होंने अलग अलग कवियों की और कुछ कवियों की कई रचनाओं के साथ उनकी व्याख्या इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। जो कविताएं और जो कवि इसमें लिए गए हैं उनमें रघुवीर सहाय पर भारत का भावी प्रधानमंत्री होने का अधिकार हमारा है भूमिका के बाद अपूर्वानंद ने कविता में जनतंत्र को उन कविताओं के शीर्षक के साथ उन पर अपनी व्याख्या लिखी है और वह व्याख्या लिखी है कि दरअसल इसका अर्थ क्या है, कवि ने किन स्थितियों में इस रचना को रचा था और उसकी पंक्तियों में क्या है। बतौर प्राध्यापक, बतौर आलोचक उन्होंने जो कुछ देखा है। इसी तरह से 5 बरस बहुत होते हैं रघुवीर सहाय पर ही आधारित दूसरा अध्याय है। धूमिल कविता का हस्तक्षेप और जानने और नकारने का अधिकार। रघुवीर सहाय एक बार फिर उपस्थित हैं। अपनी बानी, अपना पानी मांग रहा है हिंदुस्तानी। विजय देव नारायण शाही का जो है गहरी नफरत से सम्मोहन उपजता है। इन्हीं का मतलब विजय देव नारायण शाही का अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं। महमूद दरवेश, हमें तमीज़ हो सही और गलत की। रघुवीर सहाय फिर से उपस्थित हैं। मतलब इस संग्रह में बार बार रघुवीर सहाय आते हैं। उसके बाद श्रीकांत वर्मा,
कुंवर नारायण, ब्रेख्त, अनुज लगून, नागार्जुन, ज्ञानेंद्र पति, अदनान कफील दरवेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जसिंता किरकेट्टा, नारायण सुर्वे, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, राजकमल चौधरी, असद जैदी, स्टीफन विंसेंट बेनेट, अनामिका, शमशेर बहादुर सिंह हैं, मुक्तिबोध तो हैं ही। अगर आप विशेष बात यह भी है कि अपूर्वानंद इन कविताओं की व्याख्या को समकालीन संदर्भ में देखते हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, भारत में घटी घटनाएं भी हैं, अमेरिका भी है, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, नरेंद्र मोदी भी है, बाबरी मस्जिद भी है, अयोध्या भी है, दलित भी हैं, दलितों का उभार भी है, शहर भी हैं, सवर्ण भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, स्त्रियां भी हैं, वंचित समाज, पुलिस भी है, पुलिस का नक्सली भी हैं, नक्सलियों को लेकर जो सरकार की सत्ता की सोच है वह भी है। कुल मिला जुलाकर चुनाव भी है, चुनाव के साथ जो चुनाव आयोग है और उसके गठबंधन भी हैं, क्रांति भी है, जन आकांक्षा भी है, जन इच्छाएं भी हैं, युवा तो हैं ही, छात्र भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर इजराइल भी है, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, सैन्य तानाशाह भी हैं, अतिक्रमण भी है और आक्रमण भी है, समाजवाद भी है और दक्षिणपंथ भी है, लोकतंत्र तो है। दरअसल कविता में जनतंत्र पुस्तक अपने समय की उन कविताओं को जो जनतांत्रिक मूल्यों की वाहक हैं अपूर्वानंद की नज़र में, जो स्वतंत्रता और समावेशिता पर अपने को उसको बल देती हैं, उसको आवाज़ देती हैं, उसके पक्षधर हैं, उसके प्रति सोचती हैं और यह मानती हैं कि दरअसल गहन जनतंत्र की संरक्षा तभी हो सकती है जब विचार स्वतंत्र हो, वाणी स्वतंत्र हो, जीवन स्वतंत्र हो और वहाँ समता, समानता और समरसता का स्वर सुनाई दे। यह पुस्तक उन लोगों के लिए जो लोग कविताओं और कवियों की वाणी के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र, उसके विचार, उसकी शासन पद्धति और उसके वर्तमान को समझना चाहते हैं, वह इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। जो ये कविता में जनतंत्र है उसके आवरण पर कलम, संविधान, मानवता, दर्द भरे अंधेरे में स्वराज, पहचान और स्वतंत्र, ये कविता में जनतंत्र को अलग अलग अक्षरों में इस तरह से लिखा गया है। सारे कवियों के नाम इसके आवरण पर हैं। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 350 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 232। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा आप चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।